परमेश्वर का वचन भाग चौथा। परमेश्वर का वचन बाइबल किसी धर्म या समुदाय की पुस्तक नहीं है। जी हाँ, ये ईसाई धर्म की पुस्तक नहीं है, वरन ये परमेश्वर का वचन है जो हर एक पापी को उद्धार पाने का मौका देता है और परमेश्वर की जो इच्छा उसके लिए है उसे बताता है। बाइबल शब्द बिलियन से लिया गया है, जिसका अर्थ है रजिस्टर या किताबों का समूह और पुस्तकालय। क्योंकि बाइबल एक पुस्तक नहीं है, पर 66 पुस्तकों का समूह है। इसको लिखने वाले लगभग 40 व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसे 1600 वर्षों में लिखा। उनमें से कोई नबी था, कोई राजा, कोई चरवाहा, कोई किसान, कोई चुंगी लेने वाला, तो कोई मछली पकड़ने वाला। मगर बाइबल को पढ़ने से कहीं विरोध भाव प्रकट नहीं होता, पर ऐसे लगता है जैसे एक ही व्यक्ति ने इसे लिखा है। ये सच है, इसे लिखवाने वाला कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर स्वयं ही है। भक्तजन आत्मा से उभारे जाकर बाइबल लिखते थे। बाइबल अपने विषय में गवाही देती है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कई बार तो उनके समझ में भी नहीं आता था कि वो क्या लिख रहे हैं, पर जब कुछ वर्षों बाद वो बातें सच साबित होती थीं, तब उन्हें मालूम होता था। बाइबल एकमात्र पुस्तक है जो निम्न सवालों के जवाब देती है। ये दुनिया कहाँ से आई? इस दुनिया का अंत क्या होगा? मनुष्य का भविष्य क्या है? उद्धार क्या है? उद्धार कैसे होगा और किसके द्वारा पा सकते हैं? बाइबल में लिखी लगभग 95% भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। इस पृथ्वी पर होने वाली हर बड़ी घटना इसमें पहले से लिखी हुई है, जैसे मनुष्य को बनाना, भाषाओं का बनना, पृथ्वी में उदय होने वाले साम्राज्य, पहला विश्व युद्ध, दूसरा और आने वाला। ये केवल भूतकाल की बात नहीं करती, पर इसमें आज, कल और आने वाले कल के विषय पहले से ही लिखा गया है। कुछ बातें आप आखिर में पढ़ेंगे। जैसे परमेश्वर कभी नहीं बदलता, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कभी नहीं बदलता। ना ही उसमें लिखी बातें आज वर्तमान समय में फीकी पड़ी हैं, जैसे कि बहुतों के साथ हुआ और विज्ञान के आने से बहुत सी किताबों में लिखी बातें झूठ साबित होने लगी। पर बाइबल में लिखे तथ्य विज्ञान के साथ मजबूत हुए। जिन बातों के कारण बाइबल का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हीं के कारण लोगों ने आश्चर्य किया। जैसे मनुष्य मिट्टी से बना है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, इस पृथ्वी को शून्य में लटकाया गया है, इस पृथ्वी के बीच में आग है, आदि। आज विज्ञान ने ऐसी और भी बहुत सी बातों को सच साबित किया है। परमेश्वर का वचन एकमात्र है जो हमें जीना सिखाता है और मौलिक सिद्धांत और नैतिकता का ज्ञान देता है। दुनिया में हर देश के कानून को बनाने का आधार यही है। यही बातें हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के विवेक में लिखकर दी हैं। इस कारण बाइबल को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है मानो कोई हमारे ही अंदर इसकी गवाही दे रहा है। इसमें लिखी बातों को हम आध्यात्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सभी स्तरों पर जांच सकते हैं। ये खरी निकलती है। इस कारण इस पर विश्वास किया जा सकता है।